शिव ही निराकार, जिनका कोई आकार नहीं। शिव ही निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता। परम प्रकाश अग्नि का जीवित बोला। दरबार सजा है भोले बाबा का। भोले बाबा से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बात भोलेनाथ यानी शिव शंकर की नहीं हो रही है, बल्कि ये तो सूट बूट वाले भोले बाबा। इन बाबा को साधारण बाबा समझने की गलती मत करिएगा। फैशन और स्टाइल के मामले में तो इन्होंने राधे माँ और राम रहीम को भी फेल कर रखा है। ये हमेशा सूट बूट टाई में टिप टॉप बनकर रहते हैं, हाथों में चमचमाती घड़ी पहनते हैं, सोने की अंगूठी पहनते हैं, करोड़ों का साम्राज्य बनाया हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात है कि सूट बूट वाले ये भोले बाबा लोगों को अमीरी गरीबी का ज्ञान भी बखूबी देते हैं। आपका अंतरात्मा चाहता जो भक्तों को देते हैं लोक पर लोक का ज्ञान। जब तक तन में प्राण है तब तक पुरुषार्थ जरूर कमाना। न धोती, न तिलक, न जनेऊ, न खड़ाऊ। उसकी जगह है गले में टाई, हाथ में घड़ी और आंखों पर काला चश्मा। ये है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ विश्व हरि उर्फ सूरजपाल जाटव। ये है इन बाबा की पहचान। पहली बार अगर इन्हें कोई देखे तो इन्हें बाबा तो कतई नहीं समझेगा। परमात्मा कहलाने वाला भोले बाबा वैसे तो लोगों को प्रवचन देने और जीवन दर्शन के लिए मशहूर है, लेकिन भोले बाबा से अलग इनकी असली पहचान है सूरजपाल जाटव की। और आज हम बात करेंगे उसी सूरजपाल की। आज भले ही हर कोई इन्हें भोले बाबा के नाम से जानता है, भक्त इनको भगवान की तरह पूजते हैं, महान सदा सदा के लिए जय जयकार। लेकिन ये पहचान 25 साल पुरानी है। उससे पहले इन्हें सिर्फ सूरजपाल के नाम से जाना जाता था और इनकी पहचान थी उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कर्मचारी की। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुलिस का एक साधारण कर्मचारी अचानक से भोले बाबा के नाम से मशहूर हो गया? भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वो स्थानीय अभिसूचना इकाई में तैनात रहा। उसने करीब 18 साल तक पुलिस में नौकरी की, लेकिन उसके बाद नौकरी के दौरान ही सूरजपाल पर छेड़खानी का आरोप लगा, जिस कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसे निलंबित कर दिया गया और उसे सजा भी हुई। सूरजपाल कई सालों तक जेल में रहा और जब जेल से बाहर आया तो वो सूरजपाल की जगह बाबा बन चुका था। जेल से बाहर आने के बाद सूरजपाल ने कई चौंकाने वाले दावे किए। उसने लोगों को बताया नहीं होता, वो संसार के लिए आते हैं और संसार के लिए ही काम करते हैं कि उसे जेल में रहते हुए ज्ञान मिला, ईश्वर से संवाद होने का दावा किया, खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित किया। सूरजपाल अपने सत्संगों में अक्सर लोगों को अपनी कहानी सुनाता और दावा करता कि भगवान के आदेश पर वो सरकारी नौकरी से इस रास्ते पर आया। और इस तरीके से सूरजपाल भोले बाबा के नाम से मशहूर होता चला गया। मशहूर भी ऐसा कि 25 सालों में उसने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया। आज न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि उसके अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी उसके अनुयायी हैं। क्या भगवान को मानना गलत है? क्या लोगों को धर्म की बातें बताना गलत है? क्या लोगों को धर्म के नाम पर चलने का रास्ता दिखाना गलत है? जाहिर है, देश में जब भी किसी ऐसे बाबा की असलियत लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है, उनके भक्त यही सब दलील देते हैं। लेकिन हम भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ना तो भगवान को मानना गलत है और ना ही लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना गलत है। लेकिन भगवान को मानना और खुद को ही भगवान मान लेने में फर्क है। और यहाँ बात उन्हीं बाबाओं की हो रही है जो खुद को भगवान की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, भोले लोगों को लूटते हैं और खुद अपना साम्राज्य बनाते हैं। कुछ ऐसा ही किया है भोले बाबा ने। 25 साल अगर सूरजपाल पुलिस की नौकरी करता तो शायद हद से हद अपने लिए एक अच्छा मकान बना पाता, अपने बच्चों को पढ़ा पाता। लेकिन आज प्रवचन की बदौलत उसने
30 एकड़ में अपना आश्रम बना लिया है। कहने को तो नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान, दक्षिणा और चढ़ावा नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। भोले बाबा की अपनी एक सेना भी है जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहां पानी बांटा जाता है और उनके भक्तों के लिए ये पानी कोई आम पानी नहीं है। उनका मानना है कि इस पीने के पानी से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और तो और एटा में बहादुर नगर गांव स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगता है। यहाँ आश्रम के बाहर एक हैंडपंप है। दरबार के दौरान इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए भी लंबी लाइन लगती है। हैरान करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में जहां बाबाओं के भी अकाउंट है, बकायदा उनकी टीम उसे हैंडल करती है, भोले बाबा का सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी पैठ मजबूत है। जमीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके हर सत्संग के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। ये बाबा सिर्फ जनता में ही लोकप्रिय नहीं है, सियासतदानों तक भी उनकी पहुंच है। सही पहचाना आपने, ये है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। भोले बाबा के मुरीदों में इनका नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने जनवरी 2023 में नारायण साकार के एक समागम में हिस्सा लिया था। उन्होंने 4 तस्वीरें एक्स अकाउंट पर पोस्ट की। उसके साथ उन्होंने लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भोले बाबा के अनुयायी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं। SC, ST और OBC वर्ग में उसकी गहरी पैठ है। मुस्लिम वर्ग के लोग भी अनुयायी हैं। इसके अलावा यूपी के कई बड़े नेताओं को भी उनके मंच पर देखा जा चुका है। तो देखा आपने किस तरीके से एक आम पुलिस कर्मचारी बन बैठा भोले बाबा। इस घटना में कितना सच था और कितना आडंबर, फैसला आप स्वयं करें। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये बाबा वाकई सच्चा है तो आखिर कैसे उनकी सभा में इतना बड़ा हादसा हो गया। और चलिए ये भी मान ले कि हादसा हुआ तो फिर हादसे के बाद बाबा अपने भक्तों को बचाने, उनके हालचाल जानने, उनका इलाज कराने के बजाय फरार क्यों है। हमारी कोशिश ये नहीं है कि आप धर्म या धर्मगुरु को मानना छोड़ दें, बल्कि जब भी कोई खुद को भगवान बताए तो उस पर अंधा विश्वास करने के बजाय थोड़ा रुके और सोचे, उसके बाद फैसला लें।